स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी मैथ का स्टडी कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये बीएससी, बीसीए, बीए करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लगातार आपको हम पढ़ाए जा रहे हैं। अभी 3D चल रहा है और आज 3D में हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है द प्लेन। समतल का नाम सुना होगा आपने, तो वहीं प्लेन क्या होता है, कैसे इसमें इक्वेशन आता है, सब कुछ काफ़ी जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएससी के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बीएससी में बहुत सारे बच्चे सही से क्लास नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो उनको हम टर्म कंडीशन के साथ में अपना कोर्स दे देंगे। तो आप लोग बिना किसी टेंशन के इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कोर्स आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि प्लेन क्या होता है, प्लेन पर, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर बताएंगे इसमें कि नॉर्मल क्या होता है। सब कुछ अच्छा से देखना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए डेफिनेशन देखा जाए। यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे पहले हम प्लेन को परिभाषित करेंगे कि ए प्लेन इज अ सरफेस such that the line segment joining any two points on it lies wholly on it। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन क्या एक सरफेस होता है, ठीक है ना, सरफेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी दो पॉइंट को एक लाइन जोड़ रहा है तो लाइन क्या होगा, पूर्ण रूप से उसी सरफेस में रहेगा, है ना। जैसे देखिए यह एक प्लेन नहीं है, क्या है, एक प्लेन नहीं है, इसमें क्या है, इसके पास सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये प्लेन नहीं है, ठीक है ना। ये प्लेन आपका नहीं है, स्फेयर हो सकता है, ठीक है, गोला हो जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका, यह जो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, जिससे ए बी जिसमें लिखा है, ये क्या है, एक प्लेन है, जिसमें ए और बी दो पॉइंट है, दोनों को मिला रहे हैं तो लाइन भी क्या हो रहा है, उसी सरफेस में रह जा रहा है। समझ रहे ना बात। अब देखिए, तो एक बात आपको समझ में आ गई, छोटा सा बात है, ठीक है ना। चलिए तो इसे आप लोग लिख लीजिए, कलर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो प्लेन का छोटा सा आपको डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन एग्जाम में थोड़े पूछता है, लेकिन जानना जरूरी होता है। अब अगला बात बता रहे हैं आपको हम कि नॉर्मल टू ए प्लेन, मतलब कि वर्ड नॉर्मल बार बार यूज किया जाएगा आगे। तो नॉर्मल क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्लेन है, यहाँ पे इस प्लेन में क्या है कि ए और बी दो पॉइंट है, और दोनों पॉइंट पे देखिए, दोनों पॉइंट एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ए बी एक लाइन हो गया। इस पे एक यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलिए हम नाम लिख देते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया एन। तो पी एन क्या है, यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं पी आप, अच्छा रहेगा, ज़्यादातर पी यूज यहाँ किया जाता है, पी एन। तो यहाँ पे पी एन क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लाइन दिख रहा है। तो यही लाइन क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल कहलाएगा। और हम लोग एन वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं जनरली, क्लियर। तो एक ऐसा मतलब यहाँ नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन में एक जो लाइन दिखाई देता है आपको, दो पॉइंट का ज्वाइन जो लाइन करता है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब सोचिए कि अगर इस पर हम और भी अगर लाइन खींच दें, सब क्या होगा, सब नॉर्मल कहलाएगा। तो एक प्लेन में जितना भी नॉर्मल होता है सब आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। एक खींच देंगे सब क्या होगा, पैरेलल ना होगा। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल प्लेन पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला बात समझ में आना चाहिए आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। समझिए यहाँ पे एक नया चीज़, सब हेडिंग बनाइएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बात है कि ए बी और सी क्या होता है, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल होता है। क्या कहलाता है, डी रेशियो ऑफ नॉर्मल कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है नॉर्मल का। तो जितना भी आपको प्लेन मिलने वाला है उसका जो जनरल फॉर्म होगा, उसको जब हम जनरल फॉर्म में लाएंगे तो इसी रूप में रहेगा। तो आगे तो बहुत सारा है, नॉर्मल फॉर्म, स्लो, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो बहुत सारा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझना है। तो इतना सारा बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, ताकि उस पर क्वेश्चन बताएं आपको और समझाएं। बिल्कुल प्लेन को बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए, और हर चीज़ को आसानी से समझा रहे हैं। देखते चलिए और आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए, आगे लिखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, देखिए बढ़िया से,
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का समीकरण, पासिंग थ्रू यहाँ देखिए क्या है बढ़िया से, थ्रू देखिए यहाँ अच्छा से, थ्रू अ गिवन पॉइंट, देखिए क्या होता है यहाँ पे बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है ना, उस प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे समझना है हमको, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए कैसे हम इसका मैंने जो मेन इक्वेशन होता है कैसे ऑब्टेन करेंगे, और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन इस पर आपसे कराएंगे हम, बिल्कुल बढ़िया से सिस्टमेटिक, देखिएगा तो मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, थ्योरेटिकल जानना पड़ेगा ना, वी नो डैट है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज क्या होगा, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये जो है जनरल इक्वेशन है प्लेन का, है ना। अब एक पॉइंट मानते हैं, लिखेंगे, अब देखिए पॉइंट जो रहेगा ना, मान के चलते हैं कि पॉइंट जो है वो हमारा x1 y1 z1 दिया रहेगा, है ना। तो ये हो गया, तो लिखेंगे 1 इज, मतलब इक्वेशन 1 कहेंगे, इक्वेशन 1 इज, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि पास हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे, ax1 प्लस by1, याद रखिएगा जैसे पॉइंट से कोई इक्वेशन पास करता है ना तो उसको सेटिस्फाई करता है, प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2। अब लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से घटेगा तो a कॉमन हो जाएगा, x माइनस x1 प्लस b कॉमन करेंगे तो y माइनस y1, c कॉमन करेंगे तो z माइनस z1, dd कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ये रिक्वायर्ड क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, यही इक्वेशन हो गया आपका, है ना। अब कैसा क्वेश्चन आएगा, ये जो है आपका मेन मतलब कि कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका, ठीक है ना। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने हम सोल्व करने जा रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी देंगे एक, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और शायद बच्चों को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो फिर लाजवाब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिखते चलते हैं रुक के, तो अच्छा लगता है, मतलब जो भी हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है समझिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट दिया गया है। तो 3 पॉइंट, सर आप तो कहे थे 1 पॉइंट से पास होगा तो फिर कैसे इक्वेशन निकलेगा, यहाँ 3 पॉइंट दिखा रहे हैं सर, आप मतलब कि घुमा तो नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ऐसे फालतू बात दिमाग में मत लाइए, हमने सोच लिया, हो सकता है आप नहीं सोचे होंगे। मतलब कि 1 पॉइंट से पास करेगा तो क्या कंडीशन होगा, इस चीज़ हमने सिखाया है। तो अब 2-3 पॉइंट दे दिया तो फिर उसका यूज कैसे करेंगे, इसको हम सिखा रहे हैं आपको। तो वही चीज़ तो सीखना है ना। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, यहाँ देखिए सबसे पहला काम लिखेंगे, यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू
द पॉइंट, एक पॉइंट को लीजिए पहले, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट देखिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट ले लीजिए 2, 5, -3, ठीक है, इज, इस पॉइंट से पास करेंगे, मतलब x1 y1 z1 हो गया, तो क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x -2, मतलब यहाँ a इंटू एक्स माइनस टू, राइट, प्लस b इंटू वाई -5 प्लस c इंटू और z -3, मतलब +3 हो जाएगा, और प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, है ना, सॉरी d तो नहीं होता था उसमें ना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 0 को बराबर होता था a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 बराबर 0, d तो नहीं होता था। अब इसको मान लेंगे 1। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बन गया, यह इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस 1 इज also passing through, one is also passing through, आराम से देखिए, the points, कौन सा पॉइंट्स देखिए बढ़िया से, अच्छा से, कौन कौन पॉइंट्स हैं, तो एक है हमारा -2, -3, 5 एंड एक है आपका 5, 3, -3, ठीक है ना, -3 लिखे हम, ठीक है ना, थोड़ा सा हम देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए, तो इसलिए इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराइए, इसको सेटिस्फाई कराइए, इसको तो करेंगे तो क्या होगा, -2, -4 कितना होगा, -4a, रखिए y वाला मान इसमें रखिए, तो -3, -5, -8b, अब रखिए 5, 3, 8 प्लस क्या होगा 8c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसको मानिए 3, और फिर इसको सेटिस्फाई कराइए, तो 5 और 5 घटाऊँ 2, 3a, उसके बाद क्या होगा, फिर रखिए तो -2b आएगा, और फिर रखिए आप तो क्या होगा, कट जाएगा ना, 3 -3 + 3 0, -3 + 3 0, तो मतलब 0c लिखिए, फायदा करेगा, बराबर 0, ये हो गया चौथा। अब दोनों को सोल्व करेंगे, ABC का मान मिल जाएगा, इसमें रख देंगे, काम बन जाएगा हमारा, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1, अच्छा 1 ये माने हैं, ठीक है ना, तो 2, 3 मान लेंगे ना, क्या जरूरी हमको 3 पर मानने का, 2 and 3, ठीक है, ऐसे मानिए, और यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, समझिए बढ़िया से, तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्या चीज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको लगता है कि स्लो मोड में पढ़ाते हैं तो आप फास्ट मोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर फास्ट पढ़ाते हैं इसलिए हम स्लो पढ़ाते हैं, तो फास्ट मोड स्लो मोड आपके हाथ में आ सकता है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, जिसको ब्रज गुणन भी कहते हैं आप, देखिए हमने देखिए तरीका सीखिए, एक को लिखिए ऊपर ए को ढक दीजिए, ठीक है, सबसे आसान तरीका, एक को ढक दीजिए, -8 -2 -2 लिखा हमने यहाँ पे, उसके बाद 8 0, उसके बाद -b, फिर देखिए b को ढकिए, -4 3 8 0 है ना, ये इज इक्वल टू c को लीजिए, c बाई, अब इसको ढकिए, तो -4 -8 -4 -8 3 -2 हो गया ना ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, a बाई 8 -8 डिटर्मिनेंट आता है ना आपको, तो 0 -16, तो क्या होगा +16 हो जाएगा, a बाई 16, b बाई कितना होगा देख लीजिए, क्या होगा 0 -24, तो -24 +24 हो जाएगा वो कट के, और c बाई कितना होगा देखिए, तो 4 दूना 8, तो 8 अब प्लस 8 तरीका 24 है ना, कितना होगा 32 होना तय है इसका, 32 हो जाएगा, है ना। अब सुनिए, इसको माइनस में हटा दीजिए,
तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर r। मान लिया कि r है ये, तो हम देख पा रहे हैं कि ये a, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अप्लाई कीजिए, 4 24 32, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म अप्लाई कीजिए, कौन सी चीज़ में कॉमन कटेगा ये, तो हमारे ख्याल से ये कट जाएगा 8 से, 2 3 4, इसलिए a का मान क्या मिला 2r, b का मान क्या मिला 3r और c का मान क्या मिला 4r मिल गया, 4r मिल गया। ठीक है, 4r मिल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे फ्रॉम 1, इसमें आइए, फ्रॉम 1 में इसमें आइए, तो a का मान कितना है 2r है, तो x माइनस 2 है ना। अच्छा, b का मान 3r, x माइनस y माइनस 5 और प्लस c का मान कितना है 4r है और z प्लस 3 बराबर 0 है ना। चलिए, तो r सब में से गायब हो जाएगा क्योंकि कॉमन हो जाकर भाग हो जाएगा, r कोई नंबर है, तो 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 15, ये हो जाएगा प्लस कितना 4z प्लस 12 बराबर 0। अब इसको सॉर्ट आउट कर देना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, और सुनिए ये हो गया, और कितना होगा -4 -15 कितना होगा -19 प्लस 12 तो -7 होगा, -7 = 0। और ये जो आपका आंसर आया ना, यही होगा फाइनल आंसर। तो देखिए एक एक स्टेप को हमने बड़ा पोलाइटली आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह भी देखिए यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट दिया गया है, तो एक पॉइंट से कैसे कैसे मतलब कि इक्वेशन बनेगा पता चल गया। एक पॉइंट से हमने इक्वेशन बना लिया यहाँ पे, फिर समझिए एक पॉइंट से क्या किया हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब क्या है इक्वेशन बनाने के बाद ये 2 पॉइंट बच गया, तो इस जब दोनों पॉइंट जब जो प्लेन है वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इससे एक इक्वेशन बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों जो पॉइंट है, समझिए बढ़िया से, दोनों पॉइंट है, दोनों से तो प्लेन पास करेगा, तो जो प्लेन बनेगा दोनों से पास करेगा, तो क्या करेंगे दोनों पॉइंट से इस इक्वेशन को संतुष्ट कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराने के चक्कर में क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ बन गया इक्वेशन। देखिए यहाँ पे अब यहाँ 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। 3 वेरिएबल की इक्वेशन में और 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो, ABC निकालना हो और सिर्फ 2 ही यहाँ इक्वेशन दिया गया है, 2 ही इक्वेशन हो, तो फिर टफ है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए तरीका क्या है, बुद्धिमानी कैसे करना है आपको, कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है और लास्ट में यहाँ पे r या कोई लेमडा मान लेना, लेमडा भी किसी बुक में माना होगा, तो a का मान मिल जाएगा r के फॉर्म में, r माना हमने तो b का और c का मान मिल गया। अब ये जो मान मिला ना आपका, ये इस तीनों मान को करना क्या उठाकर, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है, इसमें ला के आपको रख देना है। क्या करना है, ला कर रख देना है। अब ला कर रख देना है, ठीक है, सिंपल बात। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सॉल्यूशन कर देना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है, तो इस तरह से यहाँ इक्वेशन मिल गया। अब आपको ना हम एक मतलब कि क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि ध्यान दीजिएगा। जैसे दे रहे हैं, देखिए 2,2 और -1, एक ये पॉइंट हुआ, उसके बाद 3 4 2, ठीक है, 7 0 6, ठीक है ना। देखिए तो ये हो गया, 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं हम, ठीक है ना। इस तीनों पॉइंट से आपको करना क्या है, आपको एक प्लेन का इक्वेशन बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है। हम बताएंगे आपको कि सही है गलत है, ठीक है ना। तो जो बच्चे इसको पूरा देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, वो क्या करेंगे, इस बात को बताएंगे। जो नहीं देखेंगे वो बात को नहीं बताएंगे। वीडियो का लेंथ हमेशा हम रखते हैं क्या, 15 से लेकर 25 मिनट के बीच रखते हैं, ताकि बोरिंग ना हो और आप देख सकते हैं। इतना भी बोर हो जाते हैं क्योंकि देखिए इंटरटेनमेंट वाला वीडियो है नहीं, इसे मजा तो आने वाला है नहीं। ये एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो में क्या होता है कि सीरियसनेस रहता है, एजुकेशनल वीडियो में मैथ है। तो इतना सारा वीडियो, इतना बड़ा वीडियो आप देख लेते हैं तो भी काफ़ी आपके लिए बेहतर है। देख लीजिए, बढ़िया समझिए। अगर आपको लगता है कि और देखना चाहिए तो फिर आगे भी आपको कोर्स लिए हैं, तो कोर्स में आगे भी आपको लेक्चर दिख रहा है ना, उस लेक्चर को आप ले लीजिए। अगला लेक्चर देखिए, मतलब जितना देखना है देख लीजिए, रात भर देखिए, दिन भर देखिए, दिन भर देखते रहिए, पर आपकी मर्जी। तो मतलब आपके पास कोर्स है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कोर्स लीजिए और कोर्स लेकर पूरा बढ़िया से बिंदास तरीके से BSc की तैयारी कीजिए, हायर मैथमेटिक्स पढ़िए और आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।